नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटड़ी भट्टी कांड में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। 2 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भट्टी कांड के आरोपियों को कोर्ट लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। कालू और कान्हानाथ दोनों भट्टी कांड के आरोपी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया और उसके बाद अब उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में इससे पहले 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध नहीं पाई गई और इस आधार पर उन 7 लोगों को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में वो 2 आरोपी जिन्हें दोषी साबित कर दिया गया है कोर्ट की ओर से, उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। उन्हें क्या सजा मिली है ये फैसला अब से थोड़ी ही देर बाद सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि भीलवाड़ा का ये भट्टी कांड, कोटड़ी का ये भट्टी कांड अपने आप में बहुत ही ज्यादा विवादित कांड रहा। इसके बाद पूरे राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल उठे और ऐसे में फास्ट ट्रायल हुआ और सीधे अब 2 वो आरोपी जिनकी सजा तय होने वाली है और क्या सजा होगी इसका ऐलान अब से थोड़ी ही देर बाद हो जाएगा। तो देखिए, भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भीलवाड़ा के इस भट्टी कांड की हम बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दिलशाद मेरे साथ जुड़ गए। सीधे दिलशाद का रुख करते हैं। दिलशाद, कितना समय और लगेगा आरोपियों को कोर्ट पहुंचने में और फैसला सुनाने में? के साथ में दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं कालू और कान्हा, उन्हें जो है पुलिस आपका कोर्ट पॉक्सो कोर्ट 2 में जो है लेकर पहुंच चुका है। कोटड़ी भट्टी कांड जो कि बहुत चर्चित भट्टी कांड था जिसमें पूरे देश को सहमा दिया था, उस मामले में कुछ ही देर में कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाने वाली है। दिलशाद, इस वक्त पुलिस बल कितना तैनात है? वहां पर सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था की गई है? क्या आम लोग भी पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि क्या सजा मिलने वाली है? बिल्कुल, कोटड़ी भट्टी कांड को लेकर, इसके फैसले को लेकर हर किसी में जो है उत्सुकता है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस जाब्ते के साथ में दोनों आरोपियों को लेकर जो है पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में पहुंचा गया है, क्योंकि ये कोर्ट जो है वो सब्जी मंडी क्षेत्र में है और बड़ा जो है व्यापारिक इलाका है ये। ऐसे में यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जो है जमा हुई है। लोगों का ये कहना है कि कोटड़ी भट्टी कांड जिसने पूरे देश में भीलवाड़ा को शर्मसार किया, उस मामले में कोर्ट को जो है बड़ा फैसला जो है आज सुनाने की हर किसी को उम्मीद है। परिवार की ये मांग थी, शनिवार को जो कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद परिवार की मांग थी कि आरोपी जो हैं वो बख्शे ना जाएं, क्योंकि 9 आरोपी जो थे इसमें, उसमें 7 आरोपियों को कोर्ट जो है वो बरी कर चुका है। जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, अब ये आरोपी नहीं बल्कि दोषी करार दे दिए गए हैं, क्योंकि कोर्ट की ओर से अब ये आरोपी नहीं दोषी हैं। ये भी अपने आप में एक बदलाव है। जी बिल्कुल, कल शनिवार को जो है अंतरिम फैसला जो कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा था, उसमें दोनों आरोपी जो कि सगे भाई है कान्हा और कालूनाथ, उनकी जो है आरोप जो है सिद्ध हो गए थे। दोस्ती के बाद कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रखा था और ये कहा था कि सोमवार को इस मामले में अंतरिम फैसला जो है सुनाया जाएगा। दिलशाद, बाकी के जो 7 आरोपी जिन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, उनकी रिहाई के पीछे, उनको बरी करने के पीछे क्या कारण रहा? जी, कानूनी रूप से अगर देखा जाए या वकीलों की जो इस पूरे मामले में राय थी, तो अधिवक्ताओं का जो कहना था वो ये कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो पैरवी है या जो तथ्य जो सबूत जो पेश किए गए वो कमजोर थे। पुलिस की नाकामी की वजह से जो है 7 आरोपी बरी हुए जिन्हें दोष मुक्त कर दिया गया और 2 मुख्य आरोपी जो कि सगे भाई हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, नाबालिग बच्ची को भट्टी में झोंक कर मौत के घाट उतार दिया, उन दोनों आरोपियों की जो है सजा का फैसला जो है वो कुछ देर में होने वाला है। क्या इसमें पुलिस को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने भी तफ्तीश बहुत अच्छे से की और तकरीबन 1 महीने के अंदर इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई थी। पुलिस ने बहुत ही फास्ट काम किया, उसी का अंजाम है कि आज इतनी जल्दी, वैसे तो बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, न्याय मिल रहा है, लेकिन फिर भी न्याय मिल रहा है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है ना? जी बिल्कुल, पुलिस की अगर तफ्तीश की बात की जाए तो पुलिस ने 29 दिन में 472 पेज की चार्जशीट और 222 से ज्यादा दस्तावेज जो है आरोप सिद्ध करने के लिए कोर्ट के सामने पेश किए थे। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने पूरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा उस वक्त के जो एसपी थे आदर्श सिद्धू, उनका दावा था, फिलहाल जो एडिशनल एसपी है विमल सिंह, उनका दावा है। पुलिस जो है लगातार इस मामले में गहनता से जांच करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति
और जिस तरह का माहौल उस घटनाक्रम के दौरान 3 दिन तक कोटड़ी क्षेत्र में चला, उस वजह से जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर फोकस नहीं कर पाई, सबूत जो जुटा सकती थी वो जुटा नहीं पाई। जी। कहीं ना कहीं वो वजह मानी जा सकती है कि पुलिस जो है बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई जितना वो कर सकती थी। यही वजह रही कि 9 आरोपियों की गिरफ्तारी तो 4 से 5 दिन के अंदर कर ली गई थी, हाँ। लेकिन उनके आरोप जो है वो पुलिस जो है कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं कर पाई। इसीलिए शनिवार को कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया। ठीक तो है। 2 मुख्य आरोपी जो हैं हाँ। उनकी सजा का फैसला आज होने वाला है। इसी बीच जो कालू और कान्हा दोनों आरोपी अब जब दोषी साबित हो चुके हैं तो उन पर आरोप तो कई धाराओं में लगे, दोष किन किन धाराओं में साबित हुए? जी बिल्कुल, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा कोर्ट के फैसले के साथ कि कोर्ट ने उन्हें किन किन धाराओं में जो है आरोपी माना है, दोष सिद्ध हुए हैं और पुलिस ने किस किस तरह के तथ्य जो है अपनी चार्जशीट में अपने जो गवाह और वो जो दस्तावेज पेश किए उसमें किस किस तरह के सबूत जो है पुलिस जो है पेश कर रही है। जी। अब वो 17 साल की नाबालिग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार अब भी उस दंश को झेल रहा है। आज भी उनके रोंगटे खड़े होते होंगे कि हमारी बेटी को पहले गैंगरेप से गुजरना पड़ा और उसके बाद जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया। परिवार क्या चाहता है? जी बिल्कुल, परिवार शनिवार को जिस दिन फैसला आया था 7 आरोपियों को जो बरी किया गया, 2 आरोपियों के फैसले को सुरक्षित रखा गया, तब परिवार जो है पीड़ा में था। माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल था, परिजन जो अन्य मौजूद यहाँ थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका ये कहना था कि हमारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इन आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बरी करने के फैसले को लेकर भी जो है लोग सहमे हुए थे। कहीं ना कहीं वो इस फैसले से हताश जरूर थे, लेकिन उनका ये कहना था कि 2 आरोपी जिनके खिलाफ सोमवार को फैसला होना है, उससे उम्मीद है कि कोर्ट जो है सख्त एक्शन जो है इस पूरे मामले में लेगी और एक नजीर पेश करेगी उन अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचते हैं। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार का यह कहना था कि यदि उन्हें इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ा तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आरोपियों को किसी भी कीमत पर वो नहीं छोड़ेंगे। ये मामला पॉक्सो का भी मामला है, तो उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो ये आज जो सजा सुनाने का जो पूरा घटनाक्रम है अपने आप में एक नज़ीर पेश करने वाला है कि जब पुलिस तेजी से काम करती है और जब न्यायालय तेजी से सुनवाई करता है तो न्याय में देरी नहीं होती, और देरी अगर होती भी है तो भारत में कम से कम न्याय तो मिलता है, इंसाफ तो होता है। ये एक नज़ीर पेश होगी आज। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस मामले में देखा जा सकता है कि पुलिस में 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं, पॉक्सो 1 की धाराएं जिसमें 376 2 376 3 341 323 326 302 201 118 इस तरह की 1 दर्जन से ज्यादा आईपीसी की धाराएं जो कालू के खिलाफ लगाई, कान्हा के खिलाफ 376 376 डी 341 323 326 302 और 201 के साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं और पॉक्सो की जो मुख्य रूप से धाराएं हैं वो भी इसमें लगाई गई थी। कहीं ना कहीं इन सारी धाराओं में जिस तरह का पनिशमेंट जो है कोर्ट डिसाइड करती है वो पूरे देश में एक नजीर साबित होगा। जी। ऐसे में बहुत लंबा समय बीत चुका है, कई महीनों का इंतजार करना पड़ा है न्याय के लिए। वैसे तो ये पूरा घटनाक्रम आज भी जहन में है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को याद दिलाया जाए कि हम किस कांड की बात कर रहे हैं, क्यों अपने आप में ये भट्टी कांड बहुत शर्मसार करने वाला कांड था, क्यों ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा दाग था और क्यों आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। एक बार पूरा घटनाक्रम बताएंगे? जी बिल्कुल, 2 अगस्त 2023 का वो दिन था जब 17 साल की नाबालिग बच्ची अपनी माँ के साथ बकरी चराने निकली। माँ उसे खेत पर जो है अकेली छोड़ के आ जाती है, ये कह के कि ये जो लोग हैं वो उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये लोग पहले से परिवार के टच में थे। इन लोगों की जो भट्टियां जो संचालित हो रही थी, जो कि कोयले की लकड़ी से उसको जलाकर कोयला बनाने की भट्टियां थी, वो उसी जगह पर संचालित हो रही थी जो कि पीड़ित परिवार की जगह थी, जो नाबालिग है उसके परिवार की जगह थी। उन्हीं लोगों ने इनको रोजगार के लिए वो जगह दी हुई। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने जो है पहले कालू जो है आरोपी, उसने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया, फिर उसके भाई कान्हा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रारंभिक जांच में पुलिस की ये निकलकर सामने आया था कि कालू ने 1 बार और कान्हा ने 2 बार उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद में इस अपराध और उसके बाद जिंदा भट्टी में झोंक दिया, आग के हवाले कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम रोंगटे खड़े करता है आज भी, और इस घटनाक्रम के बाद आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद मेरे साथ जुड़ने